बनानी पड़ी, साक्षात नहीं जा सकते। तो शंकर जी ने कहा लंका में नहीं जाऊंगा तो रावण बड़ी पिटाई करेगा, और राम जी के यज्ञ में नहीं भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम जी की ऐसी श्रद्धा है कि हर कण कण में शिव का दर्शन करते हैं। उनके यज्ञ में जाऊं न जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री राम की यह आस्था है कि हर बालू के एक एक कण में शिव का दर्शन उन्हें हो रहा है। मुझे एक प्यारी कथा सुनने को मिली। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा, दक्षिणेश्वर कोलकाता में, रामकृष्ण रोज आप काली की पूजा करते हो, कभी काली माता को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा मूर्ति तो देखी है पर माता को नहीं देखा है। तो किसी ने कहा यदि माता होती तो आती नहीं, बुला के देखो। तो आज रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से खीर बनाए और चांदी की कटोरी में लेकर के चम्मच डाल करके गिलास लेके बैठे हैं। माँ आज तू आ जा, एक बार मैं तुम्हें देख लो। जिस माँ की मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूं उस माँ को मैं देखना चाहता हूं। माँ एक बार दिखा दे, अपना दर्शन करा दे। मैं बड़े प्यार से खीर बनाया तुम्हारे लिए, आज तक मैंने अपने लिए नहीं बनाया, किंतु माँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया, आ जाओ। रात्रि के 8 बज गए किंतु माँ आई नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने रात के 8 बजे कहा, माँ तू बड़ी क्रूर है, बड़ी निर्दयी है। मैं सुबह से बुला रहा हूं अभी तक नहीं आई, तेरे चरणों पर अपना सिर पटक पटक के मर जाऊंगा यदि नहीं आओगी। धमकी देने लगे रामकृष्ण परमहंस। तो माता जी प्रकट हो गई। रामकृष्ण परमहंस प्रसन्न थे, माँ रो रही थी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा माँ तू रो क्यों रही है? तो रामकृष्ण परमहंस से माँ ने कहा, दुर्गा माता ने, बेटा आज मैं जानी तुम्हारी श्रद्धा बहुत कम है, बेटा मैं आऊंगा तो तुम मुझे मानोगे और नहीं माँ ने कहा बेटा यदि मैं आऊंगी तो तुम मुझे मानोगे और यदि मैं न आऊं तो तुम मुझे नहीं मानोगे। कहां से पकड़ पकड़ के लाए हैं पाणे जी सबको? हाँ? आराम से बैठो, चुप्पे बैठो। हाँ अच्छा, इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है कि धारा किधर बह रही है, किधरों धारा बहे, हम तो मछली जैसे उल्टे डुबकी लगाएंगे। माता ने कहा रामकृष्ण परमहंस यदि मैं आऊं तो तुम मुझे मानोगे और मैं न आऊं तो नहीं मानोगे। तब तो यही हुआ कि गुरु जी आपके घर आए तो मानो और गुरु जी न आए तो उनके फोटो को फाड़ के फेंक दो। गुरु जी की प्रत्यक्ष मूर्ति को ही मानते हो और उनके फोटो को नहीं मानो। जो अस्तित्व है वो चाहे दर्शन दे चाहे न दे, आए चाहे न आए, क्या फर्क पड़ता है? इसको कहते हैं निश्चय। प्रभु हम मानते हैं, आप आओ न आओ आपके पास हो सकता है समय न हो तो आप नहीं आ रहे हो, लेकिन आपके आने और न आने से मेरी आस्था जुड़ी हुई नहीं है। आप हो इतना ही बहुत है। एक आस्था बढ़ाने वाली कथा संतों के मुख से मैंने सुना है कि एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे तो नारद जी उधर से गुजरे। नारद जी बोले कितने दिनों से तपस्या कर रहे हो? महात्मा जी बोले महाराज बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, देखिए मेरे बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गई बहुत दिनों से। किंतु नारद जी आप तो भगवान से मिलते रहते हैं। नारद जी बोले हाँ रोज मिलता हूं। तो महाराज जी थोड़ा जाके हमारे लिए पूछ देना, इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, न शादी न ब्याह न बाल बच्चे, कोई सुख मैंने नहीं लिया, सोचता हूँ भगवान के दर्शन हो जाए, तो पूछना कभी हमें दर्शन होगा? तो नारद जी ने भगवान से पूछा तो भगवान बोले जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उसमें जितने पत्ते लगे उतने जन्मों के बाद उसको दर्शन होगा। अब उस पेड़ में लाखों पत्ते लगे थे,
तो नारद जी आए, बोले भैया जय जय सीताराम, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने बार जन्मोगे मरोगे तब दर्शन होगा। यह सुनते वो भगत नाचने लगा, झूमने लगा। नारद जी बोले निराशा की बात में झूम क्यों रहे हो? तो उस भक्त ने कहा मुझे इस बात का गम नहीं है कि इतने जन्मों के बाद मिलेंगे, खुशी ये है कि इतने जन्मों के बाद भी मिलेंगे तो जब उनकी मर्जी हो तब मिले। बस हमें तो यही चाहिए कि कभी मिलेंगे, कभी मिल जाएंगे। भक्त तो यही प्रार्थना करता है, आपका आशीर्वाद और वरद हस्त हमारे सिर पर बना रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे लफ्जों में तेरा नाम रहे, मेरी वाणी में तेरा नाम रहे और मेरे सिर पर तेरा हाथ रहे। तुम्हारी जब इच्छा हो तब तुम मिलना, न मिलना तुम्हारा समय जाने तुम जाने। मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, 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 मेरे लफ्जों में तेरी बात रहे, मेरे लफ्जों में तेरी बात रहे। कोई मुश्किल भी कहीं आए अगर, कोई मुश्किल भी कहीं आए अगर, तेरी रहमत हमारे साथ रहे, तेरी रहमत हमारे साथ रहे। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। कोई मंजिल है अगर पाना मुझे, कोई मंजिल है अगर पाना मुझे, मेरी राहों में तेरी निगाह रहे, मेरी राहों में तेरी निगाह रहे।
कोई दाग रहे, ना तो दामन में कोई दाग रहे। मेरे लफ्ज़ों में तेरी बात रहे, मेरे लफ्ज़ों में तेरी बात रहे। मेरे सर पर तेरा ये हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ये हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा हाथ रहे। तो बुद्धि की तृतीय अवस्था है निश्चय, निश्चयात्म्य का बुद्धि, निश्चय कर लिया है बस। और बुद्धि की चौथी अवस्था है स्मृति। व्यक्ति रामायण याद रखा है, भागवत भी याद रखा है, सब कुछ याद रखा है, लेकिन निश्चय की स्थिति में नहीं है। और बुद्धि की पांचवी स्थिति है स्वाप, सुसुप्ति अवस्था में। बुद्धि सुसुप्त है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बार तीर्थराज प्रयाग में संगम नहाने गए। बहुत बड़े विद्वान थे। महात्मा गांधी को उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भागवत कथा सुनाई महात्मा गांधी को। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अंतिम दिन महात्मा गांधी से कहा, मैंने 7 दिनों तक आपको भागवत कथा सुनाई। महात्मा गांधी जी, आप राम कथा भी जानते हो, भागवत कथा भी सुन लिया। राम जी में और कृष्ण जी में अंतर क्या लगा? क्या लगा